एक स्टार का जन्म, रॉजर बिनी का बचपन। रॉजर बिनी, जिनका नाम इंडियन क्रिकेट में हमेशा याद रखा जाएगा, उनका जन्म 19 जुलाई 1955 को बेंगलुरु, इंडिया में हुआ था। इस शहर की गलियों में ही उन्होंने अपने क्रिकेटिंग ड्रीम्स को पंख दिए। उनकी कहानी इसी चहल पहल वाले शहर से शुरू होती है, जहां क्रिकेट के लिए उनका पैशन छोटी उम्र में ही जाग गया था। बेंगलुरु की गलियों में खेलते हुए उन्होंने अपने खेल को निखारा। किसी को नहीं पता था कि ये छोटा सा लड़का आगे चलकर इंडिया के सबसे फेमस ऑलराउंडर्स में से एक बनेगा। उनके खेल में एक अलग ही स्पार्क था। बिनी का क्रिकेट के साथ सफर बेंगलुरु के मैदानों में शुरू हुआ। यहीं पर उन्होंने अपने खेल की बुनियाद रखी। उन्होंने अपनी स्किल्स को निखारा, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में नेचुरल टैलेंट दिखाया। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें और भी बेहतर बनाया। बिनी का टैलेंट शुरू से ही साफ दिख रहा था। उनके खेल में एक अलग ही चमक थी। वो आगे बढ़ते गए, अपने स्कूल और कॉलेज टीम्स के लिए बेहतरीन खेल दिखाया। उनके खेल ने सभी को प्रभावित किया। उनके परफॉर्मेंस में एक अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन और सक्सेस की भूख दिखती थी। हर मैच में उनका डेडिकेशन साफ झलकता था। इन शुरुआती सालों ने उनके रिमार्केबल करियर की नींव रखी, जो आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करेगा। उनकी जर्नी ने कई यंग क्रिकेटर्स को प्रेरित किया। बिनी की गेम के प्रति डेडिकेशन की कोई सीमा नहीं थी। वो हमेशा अपने खेल को बेहतर बनाने में लगे रहते थे। वो घंटों प्रैक्टिस करते, अपनी कला को परफेक्ट बनाते। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक एक्सेप्शनल प्लेयर बनाया। जैसे जैसे वो एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर बनते गए, बिनी का नाम लोकल क्रिकेटिंग सर्कल्स में गूंजने लगा। उनकी पहचान एक उभरते हुए सितारे के रूप में होने लगी। गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की उनकी एबिलिटी और उनके हार्ड हिटिंग बैटिंग स्टाइल ने उन्हें एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बना दिया। उनके खेल की वर्सेटिलिटी ने उन्हें और भी खास बनाया। सिलेक्टर्स ने उनके एक्सेप्शनल स्किल्स पर ध्यान दिया और जल्द ही उन्हें कर्नाटका रणजी ट्रॉफी टीम के लिए पहला कॉल अप मिला। ये उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये बिनी की लाइफ में एक ग्लोरियस चैप्टर की शुरुआत थी। उन्होंने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया। वो प्रोफेशनल क्रिकेट के चैलेंजेस के लिए तैयार थे। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें हर चुनौती के लिए तैयार किया। हर मैच के साथ बिनी का स्टार और चमकता गया। इंडियन क्रिकेट के होराइजन को ग्रेटनेस के प्रॉमिस से रोशन करता रहा। उनकी जर्नी ने सभी को प्रेरित किया। बेंगलुरु की गलियों से इंटरनेशनल क्रिकेट के ग्रैंड स्टेज तक का उनका जर्नी वाकई रिमार्केबल था। उनकी कहानी एक सच्ची प्रेरणा है। अपनी पहचान बनाना, कर्नाटका के साथ डोमेस्टिक प्रोवेस। कर्नाटका रणजी टीम ज्वाइन करना रॉजर बिनी के करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। इससे उन्हें एक बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी ऑलराउंड एबिलिटीज दिखाने का मौका मिला। कर्नाटका की क्रिकेटिंग हेरिटेज रिच थी, एक्सेप्शनल टैलेंट प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती थी और बिनी इसमें सीमलेसली फिट हो गए। वो जल्दी ही टीम के एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए। 1970s के लेट और 1980s के अर्ली में कर्नाटका की सक्सेस में बिनी का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था। गेंद को शुरू में स्विंग कराने की उनकी एबिलिटी अक्सर तेज पेस के साथ एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन को भी परेशान करती थी। वो कंसिस्टेंटली क्रूशियल ब्रेक थ्रूज देते थे। ऑपोजिशन बैटिंग लाइनअप्स को प्रिसीजन और गाइल से डिसमेंटल करते थे। उनके बॉलिंग फिगर्स उनकी इफेक्टिवनेस के बारे में बहुत कुछ कहते थे। लेकिन बिनी की प्रोविस सिर्फ बॉलिंग तक सीमित नहीं थी। वो बैट के साथ भी उतने ही एडेप्ट थे। अक्सर लोअर ऑर्डर में वैल्यूएबल रन्स कंट्रीब्यूट करते थे। उनका अग्रेसिव स्ट्रोक प्ले और बाउंड्री क्लियर करने की एबिलिटी ने उन्हें इनिंग्स के लैटर स्टेजेस में एक डेंजरस बैट्समैन बना दिया था। उनके पास मैच का रुख बैट और बॉल दोनों से बदलने की यूनिक एबिलिटी थी। डोमेस्टिक सर्किट में बिनी के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस अननोटिस्ड नहीं गए। जल्द ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर्स में उनके नाम की चर्चा होने लगी। सिलेक्टर्स उनके ऑलराउंड कैपेबिलिटीज से इंप्रेस्ड होकर उनमें हाईएस्ट लेवल पर एक्सेल करने की पोटेंशियल देख रहे थे। बस समय की बात थी कि उन्हें अपने देश रिप्रेजेंट करने का कोवेटेड कॉल अप मिले। इंटरनेशनल स्टेज पर कदम रखना, टेस्ट क्रिकेट के कारनामे। साल था 1979, जब क्रिकेट की दुनिया में एक नया सितारा उभरने वाला था। रॉजर बिनी का बचपन का सपना तब पूरा हुआ जब उन्हें इंडियन टेस्ट टीम के लिए पहला कॉल अप मिला। यह एक ऐसा पल था जिसे वह कभी नहीं भूल सकते थे। उन्हें इंग्लैंड टूर के लिए चुना गया, जो किसी भी यंग क्रिकेटर के लिए एक चैलेंजिंग असाइनमेंट होता है। यह टूर उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला था।
इंग्लिश कंडीशंस, जो अपने स्विंग और सीम मूवमेंट के लिए जानी जाती हैं, बिनी के स्किल्स की पूरी परीक्षा लेती। यह उनके बॉलिंग स्किल्स को निखारने का एक बेहतरीन मौका था, लेकिन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ओपन आर्म्स से एक्सेप्ट किया। इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी मेटल प्रूव करने के लिए ईगर थे। उनका आत्मविश्वास और डिटर्मिनेशन देखने लायक था। बिनी का टेस्ट डेब्यू उनके टेम्परामेंट और रेजिलियंस का प्रमाण था। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही अपनी क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने अपने टैलेंट की ग्लिम्सेस दिखाई। फॉर्मिडेबल इंग्लिश बैटिंग लाइनअप के खिलाफ खुद को साबित किया। यह उनके करियर की एक शानदार शुरुआत थी। हालांकि उनके इनिशियल परफॉर्मेंसेस प्रॉमिसिंग थे, लेकिन वो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए जो वो बाद में हासिल करेंगे। यह उनके लिए एक लर्निंग फेज था। उन्होंने कंसिस्टेंसी के लिए प्रयास जारी रखा। इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए डिटरमिन्ड थे। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दिया। अगले कुछ सालों में बिनी इंडियन टेस्ट साइड में ओकेजनली खेले। उन्होंने हर मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। उन्हें प्लेइंग 11 में जगह पाने के लिए टैलेंटेड ऑलराउंडर्स के पूल से टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा। यह उनके लिए एक कांस्टेंट चैलेंज था। चैलेंजेस के बावजूद बिनी परसिस्टेंट रहे, लगातार अपने गेम पर काम करते रहे और मिले हुए अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाते रहे। उनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। उनका ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस 1983 में आया, इंडिया के पाकिस्तान टूर के दौरान। यह उनके करियर का एक डिफाइनिंग मोमेंट था। बिनी ने इंडिया की हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज विक्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 6 टेस्ट में 22.05 की इंप्रेसिव एवरेज से 18 विकेट्स लिए। यह उनके करियर का एक हाई पॉइंट था। पाकिस्तानी कंडीशंस में स्विंग बॉलिंग से फायदा उठाने की उनकी एबिलिटी ने उन्हें फैंस और क्रिटिक्स दोनों से एक्कोलेट्स दिलाई। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इस सीरीज ने बिनी के टेस्ट करियर में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। उन्हें एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद के रूप में एस्टैब्लिश किया। यह उनके करियर का एक डिफाइनिंग मोमेंट था। चौथा भाग, वनडे मैस्ट्रो बिनी की लिमिटेड ओवर्स ब्रिलियंस। जहां रॉजर बिनी के टेस्ट करियर में यूपीएस एंड डाउन्स थे, वहीं लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में वो ट्रूली फ्लरिश हुए। उन्होंने अपनी स्किल्स को अडेप्ट किया और इस फॉर्मेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल और क्रूशल जंक्चर्स पर विकेट्स लेने की एबिलिटी ने उन्हें शॉर्टर फॉर्मेट के लिए परफेक्ट बनाया। उनकी वर्सेटिलिटी ने उन्हें एक इंडिस्पेंसेबल प्लेयर बना दिया। बिनी ने वनडे क्रिकेट के डायनामिज्म को अपनाया और इंडियन टीम की स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए। उनकी प्रेजेंस ने टीम को एक नया डिमेंशन दिया। गेंद को शुरू में स्विंग कराने की उनकी एबिलिटी और पार्टनरशिप्स तोड़ने के उनके नैक ने उन्हें इंडियन बॉलिंग अटैक का एक वैल्यूएबल एसेट बना दिया। उनकी कंसिस्टेंसी ने ऑपोजिशन को हमेशा ट्रबल किया। उनके पास क्रूशल विकेट्स लेने का नैक था। अक्सर रन्स के फ्लो को रोकते थे और ऑपोजिशन को बैक फुट पर डाल देते थे। उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ने उन्हें एक स्मार्ट बॉलर बनाया। उनका इकोनॉमी रेट इंप्रेसिव था, खासकर उस एरा में जब बैट्समैन फ्रीली स्कोर करते थे। उन्होंने हमेशा प्रेशर बनाए रखा और स्कोरिंग को रिस्ट्रिक्ट किया। बिनी की बैटिंग ने भी वनडेयर्स में इंडिया की सक्सेस में क्रूशल रोल प्ले किया। उनकी एबिलिटी टू स्कोर क्विक रन्स ने टीम को कई बार रेस्क्यू किया। वो अपने एग्रेसिव स्ट्रोक प्ले और क्विक रन्स स्कोर करने की एबिलिटी के लिए जाने जाते थे, खासकर इनिंग्स के लैटर स्टेजेस में। उनकी फिनिशिंग स्किल्स ने टीम को कई बार जीत दिलाई। उनके फियरलेस अप्रोच ने अक्सर स्कोरिंग रेट को एक्सेलरेट करने और चैलेंजिंग टोटल्स पोस्ट करने के लिए जरूरी इंपेटस प्रोवाइड किया। उनकी बोल्डनेस ने टीम को कॉन्फिडेंस दिया। वो लोअर मिडिल ऑर्डर में एक वैल्यूएबल एसेट थे, मैचेस को फ्लरिश के साथ फिनिश करने में केपेबल थे। उनकी प्रेजेंस ने बैटिंग लाइनअप को डेप्थ दी। 1980s में एक क्रिकेटिंग पावर हाउस के रूप में इंडिया के राइज में लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में बिनी का कंट्रीब्यूशन इंस्ट्रूमेंटल था। उनकी परफॉर्मेंसेस ने टीम को कई मेमोरेबल मोमेंट्स दिए। उन्होंने कई मेमोरेबल विक्टोरीज में क्रूशल रोल प्ले किया और इंडियन क्रिकेटिंग हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराया। उनकी लेगेसी आज भी याद की जाती है। वनडेयर्स में उनके परफॉर्मेंसेस ने इंडियन क्रिकेट के फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक के रूप में उनकी लेगेसी को सीमेंट किया। उनकी कंट्रीब्यूशंस ने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। पांचवां भाग, वर्ल्ड कप ग्लोरी 1983 का डिफाइनिंग चैप्टर। साल 1983 हमेशा इंडियन क्रिकेट फैंस के दिलों में एच्ड रहेगा, जिस साल उनकी टीम ने कपिल देव की कैप्टनसी में
अनथिंकेबल अचीव किया, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। इस हिस्टोरिक ट्रायम्फ में रॉजर बिनी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बैट और बॉल दोनों से उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया के इम्प्रॉबेबल जर्नी टू द कॉवेटेड ट्रॉफी में इंस्ट्रूमेंटल साबित हुआ। टूर्नामेंट में बिनी का परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल था। वो इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर रहे। 8 मैचेस में 18.66 की अस्टॉनिशिंग एवरेज से 18 विकेट्स लिए। गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की उनकी एबिलिटी, उनकी एक्यूरेसी और पेस वेरिएशंस के साथ अकॉम्प्लिश्ड बैट्समैन को भी परेशान करती थी। बिनी के मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस में से एक सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में आया। उन्होंने इंग्लिश बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। अपने अलॉटेड 12 ओवर्स में 29 रन्स देकर 4 विकेट्स लिए। उनके स्पेल ने इंग्लिश इनिंग्स की कमर तोड़ दी और इंडिया की हिस्टोरिक विक्ट्री का रास्ता साफ किया। उन्हें माइटी वेस्ट इंडीज के खिलाफ फाइनल में पहुंचाया। फाइनल में बिनी एक बार फिर ओकेजन पर राइज हुए। वेस्ट इंडीज के सबसे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन विव रिचर्ड्स का क्रूशियल विकेट लिया। टूर्नामेंट में उनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस ने उन्हें वाइड स्प्रेड प्रेज दिलाई और इंडियन क्रिकेट के लेजेंड के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी। 1983 वर्ल्ड कप ट्रायम्फ बिनी के करियर का पिनेकल था, उनके टैलेंट, डेडिकेशन और अनवेवरिंग बिलीफ का प्रमाण।